I don't like to play the same usual thing that I regularly play. Money aa gaya, fame aa gaya, that's well and good. That's like an advantage, but I don't go looking out for it. For me, it's about the character and the story. जब मैं शो में गया था ना स्प्लिट्सविला के अंदर, तब मुझे कोई आइडिया था ही नहीं हाउ थिंग्स वर्क. हमें कैमरा भी लेना होता है या फिर कैमरा फेसिंग क्या होती है या एक्टिंग क्या होती है. आई हैड नो क्लू अबाउट इट. आई वाज अ वेरी भोला भाला बच्चा. स्टिल आई एम स्टिल वेरी भोला. Hi, Simba. Welcome to eTimes TV. Good to have you. Hello Sukarna, thank you for having me. So, Thank you tell for having me. us how is 2021 going so far for you? 2021 is going just amazing for me right now. So काफी टाइम से मेरा कुछ डार्क प्ले करने का मन था, as I was discussing with few personal friends of mine. So मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ कि मुझे अभी क्या एक्टिंग में मैंने आज किया या मैं क्या करना चाहता हूँ. So a few days back, just when 21 had started, I was discussing यार कुछ डार्क करने का मन है. I want to play a dark shade. And I was, practicing something like that. Like अभी recently एक movie आई है जोकर करके. So जोकर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था and I love dark genre. So अचानक से एकदम I realized कि इन्होंने विराट का जो कैरेक्टर है, they have made it completely dark. So I was like कि now this is the time because I'm so excited about it. So I was like, this is the time now I can experiment, like mentally, emotionally, physically, and I have like completely chosen to transit Virat's character into something else. So, was it like a relief for you कि positive से negative shade दिखा रहा है अभी? Yes, actually, I, as an actor, love transitions and changes in the character. I don't like to play the same usual thing that I regularly play. मुझे अच्छा लगता है जब कुछ चेंज कैरेक्टर आ जाता है या देयर इज अ सिचुएशन व्हिच चैलेंजेस मी, तो मुझे अच्छा लगता है. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. Simba, tell us, Shakti being a very popular show and it's running for years, and you all stepped in the second season, lead के बाद आप लोग join किए, and it comes with much added responsibility that you have to carry on that popularity. Were there any pressure on you? Sukarna, what I believe in is like I have been passionate about watching movies या series throughout my life. तो एक चीज मुझे बचपन से ही क्लियर थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीरीज में या मूवी में या सीरियल में कौन एक्टर है, कौन एक्टिंग कर रहा है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट फॉरमोस्ट. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि कहानी क्या जा रही है. तभी डायरेक्टर और एक्टर भी कुछ इनपुट्स अपने तरफ से डाल सकते हैं, लेकिन अगर स्टोरी ही अच्छी नहीं है तो एक्टर और डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता. तो आई एज एन एक्टर आई लाइक टू स्टे ऑनेस्ट विद माई कैरेक्टर. तो जो कैरेक्टर का डिमांड होता है, चाहे वो कोई मेसी हेयर स्टाइल डिमांड कर रहा हो, पतला होना डिमांड कर रहा हो, चौड़ा होना डिमांड कर रहा हो, मोटा होना, फिजिकली, इमोशनली, the way he talks, the way he looks. So I just like to be honest with my character. I don't take care या मुझे उस चीज की ज्यादा फिक्र नहीं होती कि how the audience is gonna take it, because हमने just staying honest to our character. एक ऑनेस्ट को एक ऑडियंस को वो चीज तब अच्छी लगनी चाहिए व्हेन दे आर एक्चुअली वाचिंग दैट एज अ स्टोरी. जब वो भूल चुके हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं या कोई डायरेक्ट कर रहा है, व्हेन दे आर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड और engrossed इन द स्टोरी. तो आई बिलीव कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. सो मुझे इस चीज का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस देख रही है नहीं देख रही है. अगर देखना चाहिए, इतना अच्छा हम अगर दे रहे हैं उनको, तो वो देखेंगे ही. लेकिन अगर स्टोरी में वाकई में दम नहीं है तो वो नहीं भी देखेंगे. सो आई जस्ट लाइक टू स्टे ऑनेस्ट टू माय कैरेक्टर. Also, on Indian TV, Shakti is a show which portrays the kinder community. So you also need to act Right, with right. them. You have acted with them, interact with them. So,
totally. how was it for you? So for me, it was just normal. Like जैसे मैं लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ शूट करता हूँ, वैसे ही मेरे साथ उनके लिए भी बॉन्डिंग था. It's not like कि they are from some different community, so that's gonna affect. So ऐसा कुछ हुआ नहीं. In fact, I find all of them very sweet. They always are like so, nice to talk to. मेरी उनसे बात होती रहती है. And initially also when I had come to Bombay, they were the first ones to bless me, you know. So I think उनका जो दिल होता है वो बहुत free और बहुत ही, giving होता है. So ऐसा कोई मेरे को फर्क नहीं लगा that I'm shooting with some other community or some everyone's the same to me. So there wasn't much of a difference. एंड एज एन एक्टर, जैसे आप बोल रहे थे, बहुत डिमांड होता है कैरेक्टर के हिसाब से, लाइक लुक वाइज यू गो थ्रू ड्रास्टिक वेट लॉस या लुक चेंज, ऐसा कुछ. सो डिड यू हैव टू गो थ्रू So एनी सच चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन? yeah, so अभी हमारे शो का क्या है, अभी हमारे शो शक्ति ने 6 months का लीप लिया है in the future. तो 6 महीने में I have got married to some other girl. Heer is somewhere else और विराट की नजरों में Heer has died. तो विराट is mentally unstable. So it was my choice to make him completely psycho. Because I have played Virat, I know Virat, how he is from heart. And वो शायद नहीं बर्दाश्त कर पाता इस चीज को. तो वो बिल्कुल ही साइको हो चुका है. So I've given him 2 shades जिसके लिए you'll have to watch Shakti. So one shade is very silent, which is like he doesn't care much about the world anymore. उसके घर में चोर भी आ गया but he doesn't care. सब घर से बाहर चले जाते हैं कि कौन आ गया. But Virat doesn't move. He's okay having his tea or whatever he is having. और दूसरा एक वेरिएशन ये है, दूसरा फेज ये है विराट का, जब उसको कोई ट्रिगर कर देता है, जब कोई हीर का नाम ले लेता है या फिर उसकी लव स्टोरी की बात छेड़ देता है, तो विराट ट्रिगर हो जाता है एंड देन ही एक्ट्स लाइक अ कंप्लीट मैनिएक. तब वो एकदम ही पागल, आउट ऑफ हैंड्स हो जाता है. He's like screaming, growling. So I've changed the way Virat even looks. Virat के चलने का style. Physically, I'm working on my body. I'm getting more huge because I've been inspired a little by Wolverine. A little, not completely. So I'm working on my physique as well. I have made my hairstyle very rough. I don't set my hair anymore. I just scatter them along. I've grown my beard. So physically ये सब changes हैं, and mentally Virat is unstable. And emotionally तो you all know that it's like he's heartbroken only because उसका एक ही प्यार था life में who has died. So obviously emotionally he is very unstable. वो बहुत ज़्यादा moody हो जाता है, mood swings हो जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा. So yeah. Simba, tell us, like, how did you start your journey? Like, reality TV में थे and now you are playing a lead character. How did your journey start? Before the reality show, Yeah. so Sukarna, basically I was into architecture. I was studying architecture in Sushant School of Art and Architecture College. तो उसके बीच में समर वेकेशन चल रहे थे एंड जब से मैं छोटा हूँ, जब से मैंने अपनी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी देखी है, तब से आई वांट टू बी एन एक्टर. बट समाज कैसा होता है, समाज इज लाइक कि वो तो सब बनना चाहते हैं, एक्टर तो कौन नहीं बनना चाहता, मैं भी बनना चाहता था. बट पीपल इस चीज को इतना ज्यादा फैंटेसी वे में ट्रीट करते हैं दैट दे डोंट इवन ट्राई. तो मेरे दिमाग में वो सब कुछ था कि माय पेरेंट्स वर लाइक यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज. इवन आई वांटेड टू पर्सनली एंजॉय कॉलेज लाइफ. मुझे भी पर्सनली देखना था कि कॉलेज कैसा होता है, कॉलेज लाइफ कैसी होती है. सो नो डाउट कॉलेज तो मुझे करना ही था. बट कॉलेज की बीच में आई वाज इन 3rd ईयर जब समर ब्रेक हुआ एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज मैं साथ बाय साथ ट्राई करता रहता था.
I was talking to different casting agents. मैं हर जगह audition के लिए जाया करता था, या जब मेरे को एक आध हफ्ते की छुट्टी मिल जाती थी तो I used to visit Mumbai and used to give too many auditions. तो उसके लिए मतलब उनमें से एक ऑडिशन स्प्लिट्सविला का भी था. तो when just our vacations were about to start, I got a call that you have been selected and we're looking forward to see you on Splits. And I was more than happy about it. And मुझे डेस्टिनी में और ज्यादा विश्वास हो गया because I didn't have to give up on my college at the same time because छुट्टियां चल रही थी. छुट्टियां शुरू होने के 2 दिन बाद I went on Splitsvilla की जर्नी, and छुट्टियां खत्म होने के just 2 दिन पहले I was back. It was like that. So उस time से I was such a firm believer in destiny, and I had learned so much from that show that there was no looking back, and I was sure about it कि एक बार मेरी डिग्री खत्म हो जाती है so I'm definitely gonna go to Mumbai and I'm gonna work for what I've dreamt for. So तब से I've been giving auditions for different things, I've been selected for a few things, but Shakti का जो script था, because I am the kind of person, you know, जो पैसे के लिए काम नहीं करता या फेम के लिए काम नहीं करता. He works because he wants to act. मुझे पता था कि मुझे किसी भी चीज में अगर आगे बढ़ना है तो वो चीज मेरा पैशन होना बहुत जरूरी है, वरना मैं उस चीज को कभी हासिल कर नहीं सकता. तो when I joined Shakti, there were 2 things. मैंने एक मूवी का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था जिसमें I was playing a lead. But उसके scripts I wasn't satisfied that much. Plus, I was aware that I'm not much aware about how to act. So जब शक्ति के script के बारे में पता चला, I was just, wow, what a script. Like मैं सोच भी नहीं सकता था कि किसी सीरियल की ऐसी कहानी होती है. और दूसरी बात ये थी कि कहीं ना कहीं I knew कि मैं रोज काम कर रहा हूँ, मैं रोज acting कर रहा हूँ. And this thing I've learned from gymming, because I was very fat initially, कि अगर आप कोई भी काम रोज दिल से करो ना, आप में सीखने की चाह हो और आप रोज वो काम डिसिप्लिन के साथ करो, तो वो चीज आप पा ही लेते हो. कहीं ना कहीं I knew कि अगर मैं रोज एक्टिंग करूंगा रोज तो मेरे को एक्टिंग का कुछ तो समझ आ ही जाएगा. Because before that I was completely clueless about it. So that was the main thing. It was about to learn acting basically. So I wanted to learn acting. I still am, and it's a never-ending journey though. But now I believe that my decision was right. So Shakti was like a learning platform for you. Exactly. And I'm blessed to have such a learning platform जहाँ पे जो कास्टिंग है, जहाँ पे जो आर्टिस्ट्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या जो टीम है, क्रू है, they are so sweet, they were so welcoming. वरना you know how they are usually on shoots, they don't respect newcomers, but यहाँ पे everyone treated me like their own and they helped me through every step. And yeah, I think it's going great. It's just going great. Simba, we have seen you on Splitsvilla also, and reality show के साथ एक ऐसा inhibition रहता है that what you are doing, how you are acting, और especially dating reality shows में ऐसा होता है that even if you are getting intimate with another person, like people tend to think it real. और youngsters में like you are coming from a family background. So, have there been any inhibitions that how my parents will react if I am on a reality show? You know, सुकर्णा, जब मैं शो में गया था ना स्प्लिट्सविला के अंदर, तब मुझे कोई आइडिया था ही नहीं how things work. हमें कैमरा भी लेना होता है या फिर कैमरा फेसिंग क्या होती है या एक्टिंग क्या होती है. I had no clue about it. I was a very भोला भाला बच्चा. Still am. I'm still very भोला. But it's like, you know, मेरे को कुछ चीजें लोगों की समझ नहीं आती थी वहां पे जब वो एक्टिंग कर रहे होते थे. तो मुझे लगता था कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है, कोई इतना समझदार कैसे हो सकता है या कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है. लेकिन आज मुझे वो चीजें समझ आती है बिकॉज दे वर एक्टिंग. लेकिन अबाउट इफ आई टॉक अबाउट मी, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, आई वॉज देयर टू डू टास्क.
तो वो जो टास्क होते थे ना वहाँ पे, फिजिकल और मेंटल और ये सब, तो मुझे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था स्प्लिट्सविला का. सो आई डिडंट नो ओनली, मतलब करना तो दूर की बात है, मुझे पता ही नहीं था कि फेक करते कैसे हैं या एक्टिंग करते कैसे हैं. सो आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ, जिस तरीके से मैं हूँ. और मैं इस तरीके का माइंडसेट लेके गया था कि मुझे सारे टास्क जीतने हैं, मुझे स्प्लिट्सविला जीतना है. आई वॉज नॉट लाइक कि मुझे कनेक्शन बनाना है या फिर ये सब थोड़ा पॉपकॉर्न या मसाला तड़का मार के पब्लिक को खिलाना होता है. आई हैड नो क्लू अबाउट इट. सो आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ. बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब कितना ज्यादा जरूरी होता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी. And what was your parents' reaction seeing you on the reality show? जब उनको दिखा कि सिम्बा इज वर्किंग हार्ड एंड ही इज टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिज ड्रीम्स, तो उनको अच्छा लगा कहीं ना कहीं. एंड माय मॉम वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, that Simba is taking some steps. That's all. She was happy about this, that I am working hard. She wasn't much happy about कि Splitsvilla मिल गया ऐसा कुछ. She didn't consider it a very big platform though. But she was happy that I was working on myself. I was working hard. She was just happy about it. Simba, if we're talking about your childhood, ऐसा कोई incident रहा है which has impacted in your life or has inspired? या ऐसी काफी चीजें मेरे चाइल्डहुड में हुई हैं. कुछ कुछ चीजें तो मैं डिस्क्लोज कर ही नहीं सकता, इतनी अलग लेवल की बातें हैं. बट स्टिल इफ आई टेल यू अबाउट माय फादर एंड माय नानू, सो इन दोनों लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है. लाइक माय नानू वाज फ्रॉम अ गांव इन हरियाणा, and how he set up his own business and made his own recognition, that he was one of the most richest people in North Delhi. So वो उन्होंने हरियाणा के किसी गांव से शुरू किया, then he got to Delhi. So he has inspired a lot. My grandfather, my nanu, he has inspired me a lot in that ways. And psychologically, if I talk, then my father has inspired me a lot. No matter what we say, whatever we think, मतलब he was a completely different kind of a man only. उनकी सोच ऐसी थी कि किसी को समझ नहीं आती थी, और ना मुझे आती थी. मुझे तो उस टाइम बचपन में कुछ समझ नहीं आता था. बट अब जब मैं वो सोचता हूँ, when I think about those childhood memories, then I am able to relate actually that how he must have felt when no one understands you, no one is there with you. आपके साथ आपके सारे अपने हैं, but still you feel alone, you feel lonely. So वो सब बातें मुझे अब रियलाइज होती हैं जो बचपन में कभी नहीं हुई थी. एंड एवरीथिंग इंस्पायर्स मी अ लॉट, चाहे वो मेरी लाइफ का कोई फेलियर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी लाइफ का कोई तरक्की क्यों ना हो, हर चीज मुझे इंस्पायर ही करती है आगे बढ़ने के लिए बस. Any incident in school or college, like many actors have often spoken. राइट. सो अभी हम अब मेरे पापा की बात कर रहे थे, तो एक बार क्या हुआ था सुकर्णा, एक बार ना मैं आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, देन ही वाज अलाइव, देन माय फादर वाज अलाइव. तो एक बार ना मेरी स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई होगी, और मेरे चेहरे पे नेल्स के मार्क्स थे, मेरी शर्ट फटी हुई थी, और थोड़ा बहुत खून लगा हुआ था शर्ट पे. When I got back home, my father looked at me and he was like, लड़ाई कर क्या है? And I was like कि हाँ. He was like, मार क्या है या पिट क्या है? For 5 seconds I was quiet, then I was like कि मार क्या है? उसी टाइम he was like, झूठ मत बोला कर मेरे आगे. And then I told him the truth कि मतलब एक ऐसे ऐसे बच्चे की लड़ाई थी, 2-3 बच्चे थे, तो मैं डर गया कहीं ना कहीं, तो मैं मार नहीं पाया उनको, तो उन्होंने मुझे मारा. And he was like कि क्यों नहीं मारा? मैंने कहा मैं डर गया था डैड, मेरे को लगा कि 2-3 लोग हैं और वो थोड़े बुली किस्म के लोग थे, तो मैं थोड़ा सा डर गया. मैं तू कल स्कूल जाएगा और तू उन सबको मारेगा, और अगर तेरी प्रिंसिपल कुछ कहेगी तो मैं खड़ा हूँ, तू मारेगा उनको जाके, मैं कुछ नहीं करूंगा. He was like, वो खुद में ही एक साइको थे. What do I say? And जब
फादर ऐसे करता है ना, ही सेज ऑल ऑफ दैट टू यू. मैं अगले दिन गया, मेरे अंदर फिर भी कहीं ना कहीं डर था, बट यू नो वो जो बुली करने वाले बच्चे थे, दे हैड टेकन मी फॉर ग्रांटेड. उनको लगा कल इसने कुछ नहीं कहा तो आज भी ये कुछ नहीं कहेगा. मैं नहीं गया उनके पास, वो फिर से मेरे को छेड़ने के लिए आए वहीं पे. बट दिस टाइम आई हिट देम. उनमें से एक सरदार था एंड आई हैड हिट हिम. एंड प्रिंसिपल तक बात पहुंची एंड एवरीथिंग. माय फादर एंड माय मदर केम टू स्कूल एंड दे वर टॉकिंग अबाउट इट. एंड जब हम प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकले ना, तो माय फादर वाज लाइक दैट्स लाइक माय बॉय. He's like that's like my boy. He was a little violent though, but उस दिन के बाद से मैं कभी किसी से बुली नहीं हुआ. फिर जब मैं आगे फ्यूचर में when he passed away later, आगे जाके 7th 8th क्लास में 10th क्लास तक मैं हॉस्टल के अंदर था. तो हॉस्टल के अंदर बहुत बुली करते थे सीनियर्स और ये सब आके. तो वो घर का सामान या घर से जो आप ईटेबल्स लेके आते हो, उन पे हमेशा उनकी नजर रहती थी सीनियर्स की. They always used to, उनको लगता था कि ये नया लड़का है, ये क्या करेगा, हम इसकी अलमारी में से निकाल लेंगे. But I always used to fight for it because I was emotional कि मेरी मॉम ने दिया तो मैं तुम्हें क्यों दूं. I used to be like that. तो बहुत सीनियर्स आके लड़ते थे, भले ही मैं उनसे पिटूं या उनको मारूं, मैं हमेशा लड़ता था अपने लिए, you know, जिसकी. और उसके बाद वो कभी मेरे को बुली करने आते भी नहीं थे. फिर जब बात आई कॉलेज की एंड ये सब, तब तक मैं बहुत लड़ाइयाँ वगैरह कर चुका था स्कूल के अंदर, बट नेवर लॉस्ट आफ्टर दैट. तो जब कॉलेज में भी आया, रैगिंग हो रही थी, सारे फ्रेशर्स को ऐसे लाइनों में खड़ा कर देते. आई नेवर स्टूड इन द लाइन. इनफैक्ट आई यूज्ड टू थिंक कि कितने ज्यादा डरपोक लोग हैं ये, कि इन्होंने बोल दिया और ये ऐसे खड़े हो गए जाके. सो मैं अपना लंच में खाना खा रहा था एंड अ फ्यू सीनियर्स केम टू मी. दे वाज लाइक, बिकॉज़ आई वाज लिटिल बल्क्ड अप, थोड़ा सा मेरा बॉडी बड़ा हुआ था. सो दे यूज्ड टू टॉन्ट मी लाइक कि तू सलमान खान का फैन है क्या, तू ऐसे करता है, तू वैसे करता है, चल खड़ा हो, ये कर वो कर. आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना स्टैंड ब्रो, इफ यू वांना टॉक टू मी यू कैन सिट डाउन, आई एम नॉट गोना स्टैंड. मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खा के ही उठूंगा. सो आई यूज्ड टू हैव दैट एटीट्यूड, जिसकी वजह से सीनियर्स भी मुझे कभी रैग नहीं कर पाए या बुली नहीं कर पाए. दैट वाज जस्ट वन टाइम व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, जब किसी ने मुझे किया था. And the lesson that my father taught me, uske baad I was never bullied or never beaten in my life. Simba, being a part of reality show and then part of a leading TV show as well, you are a youth face, youth icon. Many look up to you. Social media पे भी you have quite many followers. तो do you get conscious के क्या post करूँ और what might fans think and all? I don't get conscious about it कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, because I think कि love is like unconditional. अगर कोई मुझसे वाकई में प्यार करता है then he or she will accept me the way I am. लेकिन हाँ, ये डिलेमा जरूर आ जाता है कि मेरे को ये फोटो पोस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. Is it that good or not? Is it postable or not? ये सब आता है, but I don't feel that consciousness कि you know कि ये अच्छी नहीं है तो लोग मुझे समझेंगे, जज कर लेंगे. I don't think about all of that. Because as an actor, our first thing to work on is to feel free. अगर मैं पोस्ट करने जैसी चीज के लिए इतना सोचने लग गया तो एक्टिंग ही नहीं कर पाऊंगा. अगर पोस्ट जैसी चीज के लिए भी मैं इतना कॉन्शियस हो गया तो What एक्टिंग तो kind of बहुत ही दूर की बात. fan messages do you get? शादी के proposals आते हैं? I get very शादी वाले तो मैं रीड ही नहीं करता. और थैंक गॉड कि इतने ज्यादा नहीं आते, बट आई हैव रेड अ फ्यू. आते रहते हैं, बट माय प्लान इज एक्चुअली आई हैव नॉट थॉट अबाउट गेटिंग मैरिड. इट्स अनदर 10 years, तो बिल्कुल भी नहीं. एंड बहुत स्वीट और बहुत ही क्यूट मैसेजेस आते हैं. ऐसे मैसेजेस आते हैं कि पढ़ के लगता है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से ये इतना प्यार निछावर कर रहे हैं मुझ पर. ऐसा तो कुछ भी नहीं किया मैंने. और बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता हूँ मैं, और मतलब बहुत ज्यादा गॉड को थैंक्स बोलता हूँ कि आई गेट सच काइंड ऑफ लव एंड वार्मथ फ्रॉम पीपल. सो आई फील ब्लेस्ड अबाउट इट. बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं.
सबसे अच्छा मुझे तब लगता है जब कोई मेरी परफॉर्मेंस के रिलेशन में मुझे कोई मैसेज लिखता है ना, कि आपका परफॉर्मेंस इस सीरियल में हमें बहुत अच्छा लगा, व्हेन यू वर क्राइंग वी वर क्राइंग, व्हेन यू वर जोकिंग अराउंड वी वर लाफिंग। तो मेरे को इस तरीके के मैसेजेस सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज आजकल मैं सबसे ज्यादा मेहनत उसी पे कर रहा हूँ, अपनी एक्टिंग पे कर रहा हूँ। एंड अगर उसके लिए मेरे को कॉम्प्लीमेंट मैसेजेस आते हैं, देन आई फील रियली वेरी हैप्पी। You recently bought a car for yourself. Yeah, I did. Congratulations. And how does it feel Thank you कि so इतने young age में you have achieved this, you have come this far. How does that feel? much. That again I'll say I feel blessed about it. वो बहुत ज्यादा भगवान का गिफ्ट मिला हुआ है। And it was my dream to own a car like this. And especially in this age, it feels like a blessing to me. And यही मुझे और ज्यादा फायर देती है और मेहनत करने के लिए, कि मतलब it makes me believe in कि anything is possible. Because I have only dreamt about cars like these. What I'm driving right now is a sports sedan. So when I speed, because I'm passionate about cars also, हाँ? मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे पैसा, बस गाड़ियां दे दो। So बचपन से I have had a mind like that, crazy about cars. School में भी I used to draw cars अपने notebook के back में, cars and everything. I was crazy about cars and still am crazy about cars. So it feels like I have achieved one of the dreams I have dreamt. मतलब बहुत सारे सपने जो मैंने देखे थे, उनमें से एक सपना ये था जो कि पूरा हो गया है। और अभी ये लिया है, आगे जाके और भी ऐसी गाड़ियां लेने का सपना है मेरा, बट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप आई फील ब्लेस्ड। 2020 में many actors had spoken about taking a financial hit. It was a disturbing year for everybody. Did you go through, how did it affect you? By God's grace, I didn't feel any financial issue with myself, because I am from a good background from Delhi. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल, दो आई डिडंट हैव टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम देम। इतना भी है, वरना अगर मेरे पास खत्म हो जाता तो भी मेरे माँ थी मेरे ख्याल रखने के लिए, लेकिन मेरे को माँ की भी ऐसे हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें भी भगवान का आशीर्वाद है। तो ऐसा कुछ फाइनेंशियल इशू नहीं हुआ मुझे, आई वाज ओके। Who are you closest to? Like, who do you confide in? तो आई एम द क्लोजेस्ट टू माई मॉम। उनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार भी करता हूँ और वो भी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। एंड आवर रिलेशनशिप इज समथिंग दैट इज अनडिफाइनेबल। उसको डिफाइन आप वर्ड में कर ही नहीं सकते। मैं जानता हूँ सारी माएँ अपने बेटों से, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कि मेरी माँ और मेरा रिलेशन कुछ अलग ही लेवल पे है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता और किसी का, मुझे ऐसा बिलीफ है। बिकॉज शी लव्स मी लाइक अनकंडीशनली, और चाहे वो गर्लफ्रेंड इशू हो, चाहे वो मेरी कोई बैड हैबिट हो, चाहे वो मेरे एक्टिंग से रिलेशन में हो, व्हेनेवर आई एम फीलिंग पेन या व्हेनेवर आई एम फीलिंग डाउन इन लाइफ, मैं हर चीज के बारे में आई कैन डिस्कस इट विद हर। आई डोंट हैव टू थिंक कि ये तो मेरी माँ है तो मैं क्या सोचूंगा, नहीं। शी इज मोर ऑफ अ फ्रेंड टू मी, then she is God to me, and then she is a mother. हमारा रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का है। So my mom would be the answer. And how do you deal with heartbreaks? How do I deal with heartbreaks? Yes. So basically मेरा heartbreak काफी बार हुआ है लाइफ में, और this it's just like कि hike हो जाता है, understandably pains बहुत ज़्यादा kind of feeling है when you go through a heartbreak. But everything has just one answer. That is gym. And lately I have starting to figure out it's acting also. So पहले जब मैं
एक्टिंग इतना ज्यादा नहीं करता था, आई वॉज पैशनेट अबाउट जिम। तो जब भी मेरे को हार्ट ब्रेक के थ्रू निकलना होता था या कुछ भी करना होता, आई जस्ट यूज्ड टू टेक आउट द पेन, द फ्रस्ट्रेशन इन द जिम। तो जो मेरा इमोशनल पेन था ना, वो मैं फिजिकल पेन में कन्वर्ट कर देता था जिम के अंदर जाके, और मेंटली मैं फ्री हो जाता था, एटलीस्ट फॉर अ टेम्पररी टाइम। ऐसा हो जाता था। एंड मैं हर चीज को ना बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हूँ। मतलब अगर हार्ट ब्रेक भी हुआ है तो मैं उस पेन को, मेरे को पेन हो रहा है, बट इट्स लाइक गिविंग डायरेक्शन टू द पेन। मैं और ज्यादा वेट उठाने लगता हूँ, मैं और ज्यादा इंटेंस वर्कआउट हो जाता है मेरा, एंड इन दी एंड वो मेरा ही फायदा करती है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैंने जिम शुरू भी एक हार्ट ब्रेक की वजह से किया था। Okay. And Simba, lastly, I would like to ask you that, like you said, you are uh, exploring the negative shade on screen. TV के अलावा, are you open to like movies or digital platform में भी काफी लोग explore कर रहे हैं, काफी actors जा रहे हैं. What's your thought on that? Of course, I am open to everything that comes my way. It's just about the character. मतलब वो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो सीरियल है, वो वेब सीरीज है, या वो मूवी है, या वो कोई भी छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म है। इट डजंट मैटर टू मी कि आपका प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा है या आपका बहुत नाम है, डायरेक्टर का बहुत नाम है। दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट मी, एंड आई एम एक्चुअली बीइंग ऑनेस्ट राइट नाउ। आप मुझे कितना पैसा दे रहे हो, कितना ज्यादा मुझे इससे रिकॉग्निशन, आई डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट, टू बी ऑनेस्ट। मुझे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। मुझे बस जो कैरेक्टर मुझे मिल रहा है वो मेरे अंदर का कहीं ना कहीं मेरे को एक्साइट करे, मेरे को एक्साइटमेंट हो कि वाओ मैन, हाउ कैन आई प्ले दिस, इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या वेरिएशन डालूं जिससे ये और इंटरेस्टिंग बन जाए। स्क्रिप्ट कुछ ऐसी हो कि मेरे गूज बम्स खड़े हो जाएं। सम कैरेक्टर, सम स्टोरी लाइक दैट आई लाइक टू फाइंड आउट। इट डजंट मैटर कि सीरियल है या फिर मूवी है या वेब सीरीज है। मनी आ गया, फेम आ गया, दैट्स वेल एंड गुड, दैट्स लाइक एन एडवांटेज, बट आई डोंट गो लुकिंग आउट फॉर इट। For me, it's about the character and the story that I have to And play. what if the character demands is out and out bold and requires intimate scenes on screen? How comfortable are you doing that? देखिए मैम, अब कुछ मैं शायद कुछ नाम ले लूं तो वो शायद गलत हो जाए यहाँ पे, लेकिन देयर आर अ फ्यू प्लेटफॉर्म्स जो बहुत मेरे को अननेसेसरी लगता है, दैट देयर unnecessarily showing nudity, they're unnecessarily using abusive languages. अगर necessary है तो करो। Like if I talk about मिर्जापुर, या if I talk about gangs of वासेपुर, तो वहां पे necessary है गालियां देना, वहां पे necessary है raw होना। It's not like they have forced it. But if I talk about a few web series lately या few movies जो मैं देख रहा हूँ, तो वहां बहुत फालतू की nudity है। Like ये सब ऑडियंस को भी दिखता है कि आप हमें दिखाने के लिए ये चीज फालतू में डाली है। इट वाजंट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो अगर कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है तो आई एम गोना गिव एनीथिंग। दे वांट मी नेकेड, टेक मी नेकेड, नो प्रॉब्लम। यू वांट इंटीमेट सीन्स, टेक इट, बट इट शुड बी रिक्वायर्ड। ऐसे फालतू में नहीं कि मतलब आपका प्लेटफॉर्म है ही ऐसा तो मैं वैसा कर दूंगा। नहीं, स्क्रिप्ट की डिमांड होनी चाहिए तो ही मैं करूंगा। ऐसे फ्री में नहीं करूंगा, फालतू में नहीं करूंगा कि जी आपका तो कॉन्सेप्ट ही ये रहता है तो मैं कर लूंगा। सो दैट वोंट हैपन। स्क्रिप्ट की डिमांड, आई एम गोना डू एनीथिंग फॉर इट, एनीथिंग। Any message for all the youth youngsters out there who wishes to pursue acting? What do you have to tell them? So of course I have a message because मैं भी उनकी जगह पे ही था एक टाइम पे जब मैं एक्टिंग परस्यू करना चाहता था, और जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो
इस चीज को मानना नहीं चाहते थे, इस चीज में आपको मोटिवेट नहीं करता, आपको बूस्ट नहीं करते। मैं जानता हूँ मेरे पास अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ना मैं किसी को सिखाने के काबिल हूँ, लेकिन जो चीज मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी है वो यही है कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, उसको बस दो चीजों की जरूरत है। एक है पैशन। पैशन इज द फायर विद इन यू, आपके दिल में जो आग होती है, दैट्स पैशन। सबसे नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज वो है। और दूसरी चीज ये होगी टू नेवर गिव अप। उसके अंदर आ जाता है कि देयर शुड बी नो सेल्फ डाउट, कि खुद पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या किसी की बातें सुन के या किसी की चीजें देख के यू शुड नेवर फील डीमोटिवेटेड, या फिर कोई फेलियर आ गया लाइफ में तो आप डीमोटिवेटेड फील करते हो। फेलियर्स आएंगे लाइफ में, पेन आएगा, स्ट्रगल्स आएंगे, सब कुछ आएगा, बट यू नेवर हैव टू गिव अप, नेवर। सो दो चीजें अगर एक इंसान के पास है, पैशन और नेवर गिविंग अप स्पिरिट, तो आई थिंक कोई इंसान इस दुनिया का कुछ भी कर सकता है। देयर इज नो लिमिट्स। चाहे वो उसको एक्टर बनना है, चाहे उसको साइंटिस्ट बनना है, या किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को मार्स पे जाना है, किसी को मून पे जाना है, सब कुछ पॉसिबल है, बस वो जुनून होना जरूरी है। दैट्स ऑल। Thank you so much, Simba, for giving us your time.